मुद्दा ये नहीं है। देखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट किसकी है, सत्ता में किसकी सरकार है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की, किसी की भी सरकार हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाने का पूरा हक है। संविधान आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने हक में आवाज उठा सकते हैं। जो पेपर्स लीक हुए हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो हक है, वो हक है। सोनम वांगचुक सर इतने दिनों से वहां पर भूख हड़ताल पर पड़े, किसी ने भी कुछ भी जाकर उनसे पूछने की कोशिश की, भाई कौन जिम्मेदार है उन 10 बच्चों का जिसने सुसाइड किया? हर बार पेपर क्यों लीक होते हैं? जवाबदेह हुआ कोई नहीं हुआ, कोई जवाबदेह नहीं हुआ। हर बार पेपर लीक होते हैं, हर बार बच्चे सुसाइड करते हैं, हर बार। ये हाल ही में 2-3 तो हाल ही में लीक हुए, अभी शायद आपने वीडियोस देखी हो। न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं करते हैं न्यूज़ को, न्यूज़ चैनल न्यूज़ को नहीं कवर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल तो, मेरा कहना क्या है, आप सब आप भली भांति सब हर एक बात से परिचित हैं, आपको हर एक बात अच्छे से पता है। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने तो नीट कर ही नहीं रहा है, मेरा बच्चा तो नर्सिंग कर रहा है, बीएससी नर्सिंग करा, ये करा वो करा समथिंग, या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, क्या आपको लगता है कांस्टेबल का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि आगे सरकार भरोसा दिला पाएगी, या फिर धर्मेंद्र प्रधान भरोसा दिला पाएंगे कि आगे पेपर नहीं लीक होंगे? जो 10 बच्चों ने सुसाइड किया, उनका जिम्मेदार कौन है? उनके घर पर जाकर पूछो कि उन पर क्या बीत रही है। जिस बच्चे ने दिन रात लगाकर मेहनत की हो और फिर उस पेपर को उसके सामने कामयाबी हो और फिर वो एकदम से उससे छिन जाए, जिस माँ के जवान बच्चे उससे दूर हो जाएं, क्या हाल होता है? और तुम बोलते हो कि मुझे क्या लेने देना। मैंने दिलसांझ एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी और मूवीज़ वगैरह भी बनाते हैं, तो उन्हें बोला था कि भाई केड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर वाला, भाई मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है और मुझे उसमें ना घसीटो। काका का कोई लेना देना था, वो पहुंचा ना वहां, क्यों गया? लश्करी, आपने सुना होगा, लश्करी रैपर जो भी हाल ही में बहुत वायरल हुआ था, वो पहुंचा वहां, क्यों पहुंचा? क्या लगता है क्यों पहुंचा वो? तो मैं क्लियरली यही बोलना चाहता हूं कि जो आपके सपोर्ट में नहीं है, आप अभी जाके, अगर आपने दिलजीत का या फिर किसी भी यूट्यूबर्स, किसी भी अभिनेता मूवी फॉलो कहीं पर भी कर रखा है या सब्सक्राइब कर रखा है, अभी हटाओ। जो आपके हक में आवाज नहीं उठा सकता है, आप उसके साथ मत खड़े रहो, आप अभी उसे हटाओ। क्या बोला था कि मुझे कोई लेना देना नहीं। भाई मैंने एक अभिनेत्री है, मैं क्या नाम क्या लूं, क्या एक्सप्लेन करूं, उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई मैं तो एक्टर हूं। मुझे भाई तुम अपना करियर, वो अपना करियर देख रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, और उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो जाके विदेश में पढ़ लेंगे। भाई हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने बच्चे विदेश में जाकर पढ़ा पाएं। धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश में पढ़ रहे हैं। जितने भी नेता हैं, कहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? सबके विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी एक नेता का नाम बताओ जिसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते किसी भी नेता के यहाँ बच्चे। सब यूएस, यूएडे, कनाडा, कैलिफोर्निया, सब बाहर ही हैं सब। फर्क पड़ता है हमें, तो हम सवाल करेंगे और फर्क हमें पड़ता है, और हमें संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि हम सवाल करेंगे। महात्मा गांधी जी भी भूख हड़ताल उन्होंने भी की थी, वो भी अनशन पर बैठे थे। और आज सोनम वांगचुक, क्या तुम्हें पता है कि सोनम वांगचुक कौन है? जिनके ऊपर एक आइकॉनिक मूवी बनी है, 3 इडियट।
सोनम वांगचुक जो है, जो जिन्होंने हमें हमारी आर्मी के लिए एक सोलर हीटिंग टेंट बना कर दिया, जिससे कि जो हमारे देश के जवान हैं वो ठंड में भी गर्माहट का एहसास ले सकें, वो टेंट बना कर दिया। और आज नेता लोग टीवी पर बैठकर कह देते हैं कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। वो शख्स जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, वो बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, जो वहां पर अभी मौजूद हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, उनके लिए बोल दिया कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। शर्म नहीं आती है। बहरहाल सोशल मीडिया का ज़माना सब आपके सामने है। अगर आप अब भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मुझे पता है सबके लिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, आप वहाँ मत जाएं, लेकिन आप अगर अब भी सवाल नहीं उठा पा रहे हैं तो याद रखें कि आने वाले समय में फिर आप कभी भी किसी भी बात पर कोई सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये सब सहने की आदत पड़ चुकी होगी। सही ही कहते हैं। मैंने राजीव तलवार की वीडियोस देखी, वो एकदम सही कहता है। मैं वीडियो एंड में लगाऊंगा, चेक करना तुम। इस देश के सारे सांसद, विधायक, माधवचोद, अधिकारी गांडू हो तुम लोग भोसड़ी वाले। जल्दी से सोनम वांगचुक का हड़ताल खत्म कराओ। अगर वो मर गया, माधवचोद अगला नंबर पे रहा होगा। सब लोग भारतीय जितने हो भोसड़ी वाले पोस्ट डालो, वीडियो बनाओ, और जितने पार्टी का तलवार चाटने वाले हो माधवचोद, तुम भोसड़ी वाले कुत्ता माधवचोद, तुम्हारा इलाज हम करेंगे माधवचोद। वीडियो बनाओ, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। जिंदा रहना बहुत जरूरी है इनका।